हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर के अंदर अपन सीबीएसई टर्म फर्स्ट 2021 के पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। कैसा पेपर आया था, हम क्वेश्चनों को पूरा सॉल्व करके भी देखेंगे, किस टाइप से उनको सॉल्व करना था, क्या उनके सॉल्यूशन थे और कौन सा ऑप्शन उसका होने वाला था, उस सब पे अपना आज चर्चाएं करने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो सेट ए है अपना। सेट ए के अंदर जो है अपने पास, उस सेट ए के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। और जो पेपर कोड है आपका 06524, ठीक है, सेट 4 है और उसका सेक्शन ए पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू अपने पास है log, फिर अपने पास है log x⁵। इसका अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू x करना था, तो dy/dx करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा तो सारा मामला नीचे आ जाएगा 1/log और ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। अब सेकेंड लॉग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका जो मामला है वो सारा नीचे आ जाएगा log x⁵। अब अपन इस लॉग का करेंगे तो ये x⁵ नीचे आ जाएगा। फिर x⁵ का करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x⁴। ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे x आएगा तो ये 1 × 5 5 हो गया और डिवाइड में x × log x⁵ फिर इंटू log x⁵। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये उन्होंने ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया है तो अपना इसके अंदर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अपना ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट के अंदर बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपने पास बोला है उसने, 2 के अंदर बोला है द नंबर ऑफ ऑल possible matrices of order 2×3 with each entry 1 और 2। उन्होंने ईच एंट्री अपने को क्या बोला है 1 और 2। तो अपने को बताना था इसके अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ मैट्रिसेस का फार्मूला होता है एंट्री की पावर क्या होता है ऑर्डर। तो एंट्री अपने पास 1 और 2 है, मतलब 2 एंट्री है, नंबर ऑफ एंट्री 2 है और ऑर्डर क्या है 2×3 है, तो 2 का पावर 6 हो गया और 2 के पावर 6 का वैल्यू 64 होता है। तो 64 अपने पास इसके अंदर सी ऑप्शन में था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे अपना क्या हो गया करेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको फुल कंप्लीट सॉल्यूशन अपन उपलब्ध करवाएंगे। थर्ड है कि अपने पास उन्होंने बोला है, थर्ड के अंदर बोला है f(r2r) है और फंक्शन दे रखा है अपने को r2r में था मैपिंग है डोमेन r है कोडोमेन r है और fx इक्वल्स टू मैपिंग फंक्शन दे रखा है x³ + 1। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी थी। इसके लिए आपको इसका ग्राफ आना चाहिए। तो नॉर्मली अपन x³ का अगर ग्राफ देखें तो x³ का ग्राफ होता है उल्टा फे होता है और +1 होने का मतलब क्या हो गया xy +1 का मतलब ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। अगर ये 1 यूनिट ऊपर जाता है तो ये ऐसे बनेगा और ये 0.01 हो गया। इसका मतलब ये मैक्सिमम तो ऊपर तक जाएगा और मिनिमम नीचे तक जाएगा। तो मिनिमम -∞ तक जाएगा और मैक्सिमम +∞ तक जाएगा और इन्फिनिटी को अपन नॉट डिफाइन बोलते हैं। इसका मतलब इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर मैक्सिमम। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में उन्होंने बोला था नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। अगर इनफाइनाइट आ जाता है तो अपन क्या बोल देंगे नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम वैल्यू। दोनों वैल्यू इनफाइनाइट है तो दोनों ही यहाँ पे क्या है पॉसिबल नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था अपने पास, sin y इक्वल्स टू x cos a + y और अपने को यहाँ फाइंड करना था dx/dy।
डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड करना था, तो सबसे पहले अपने को x का वैल्यू निकाल लेना था। x का वैल्यू निकालता तो ये इसके डिवाइड में चला जाता, तो x इक्वल्स टू हो जाता साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर देता मैं, विद रेस्पेक्ट टू x नहीं करना था, y के रेस्पेक्ट में करना था, तो y लिख दिया। अब dx अपॉन डी वाई, यू अपॉन वी से इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म को एज इट इज मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे सॉरी कॉस है, यहाँ पे कॉस है, तो ये नीचे वाले टर्म को मैं यहाँ पे एज इट इज लिखता हूँ कॉस ए प्लस वाई। फिर न्यूमरेटर वाले का डिफ्रेंशिएशन करना था, साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई और बीच में माइनस फॉर्मूले का, और इस बार मेरे को साइन वाई को एज इट इज रखना था और इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस का हो जाता माइनस साइन, तो साइन ए प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला परफॉर्म हो रहा है कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देता तो कोस ए माइनस बी, ए तो ये है और बी वाई है, और अपॉन क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहाँ से वाई कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये जिस ऑप्शन में आ रहा था वो अपना करेक्ट हो जाता, तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा था, तो ए ऑप्शन यहाँ पे अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 के बाद में 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 था, ये अपने पास चैप्टर 6 का क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल्स टू 1 था, इक्वल्स टू 1 था। उसके बाद में बोला था वेयर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लॉप एक्स एक्सिस की कितनी होती है, जीरो। एक्स एक्सिस की स्लॉप कितनी होती है, जीरो, इसको मैंने m2 बोल दिया, और पैरेलल की कंडीशन होती है m1 इक्वल्स टू m2। अब m1 निकालनी थी, वो इसका डिफरेंशिएशन से निकलती, तो कैसे निकलती, डिफरेंशिएशन करना था एक्स स्क्वायर का 2x 9 एज टी, इसका क्या हो जाता 2y और y का dy बाई dx और 25 एज इट इज, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू निकालता मैं, तो ये 2y अपॉन 25, ये वाला टर्म इधर चला जाता तो माइनस 2x अपॉन 9, ये कैंसिल हो जाता, तो dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 25 अपॉन 9, और ये x अपॉन y हो गया, और इसको मैंने क्या बोल दिया m1, इसको मैंने dy बाई dx को m1 बोल दिया है। अब ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करता तो 25 बाई 9 x अपॉन y और m2 का वैल्यू जीरो था, तो ये सारा मामला जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाता, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाता, जीरो, माइनस भी खत्म हो जाता। x का वैल्यू जीरो मेरे को क्वेश्चन के अंदर डालना था, x का वैल्यू जीरो डालते ही क्वेश्चन मेरा बन जाता वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1, और यहाँ से ये इधर चला जाता वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और y इक्वल्स टू आ जाता प्लस माइनस 5, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाता 0 प्लस माइनस 5, ये ऑप्शन नंबर बी था, तो ये बी ऑप्शन था, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, सिक्स क्वेश्चन में पी पॉइंट दे रखा है अपने को 2x x प्लस 3, क्यू पॉइंट अपने को दे रखा है 0, x, आर पॉइंट अपने को दे रखा है x प्लस 3, x प्लस 6, और बोला गया है कोलिनियर के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। कोलिनियर का एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है स्लोप कॉन्सेप्ट। स्लोप कॉन्सेप्ट का होता है कि स्लोप जो होती है, स्लोप का फार्मूला होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप कॉन्सेप्ट ये बोलता कि जैसे p, q और r है, अगर एक लाइन पे पॉइंट आ रहे हैं 2x, x प्लस 3, 0, x और x प्लस 3, x प्लस 6, अगर एक ही लाइन पे पॉइंट है तो इतने की स्लोप जो होगी वो इतने की स्लोप होगी। स्लोप कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि पूरी लाइन की स्लोप सेम होती है। स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू आर हो जाती। अब यहाँ से इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, ये आपका x1 y1 बनता, ये x2 y2 बनता, तो y2 माइनस y1 ये करते तो यहाँ -3 होता, और x2 माइनस x करते तो क्या होता -2x होता, ये कैंसिल हो जाता। ऐसे यहाँ पे इसको मैं x1 y1 और इसको x2 y2 बोल देता,
तो यहाँ से अपने पास x प्लस 6 और माइनस एक्स हो जाता, तो ये 6 बचता और डिवाइड बाई इसमें से ये माइनस करते तो ये x प्लस 3 होता। अब यहाँ से इसको मैं कैंसिल कर देता, ये 2 हो जाता, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता, x प्लस 3 इक्वल्स टू ये हो जाता 4x, ये इधर जाता तो 3x इक्वल्स टू 3 और x का वैल्यू 1 आ जाता। इसका दूसरा रूल ये था, अगर कोलिनियर होते हैं, सेरेक होते हैं, कोलिनियर होते हैं तो कंडीशन होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, जो आपने 4.3 के अंदर पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 और ये पॉइंट लिखने थे 2x x प्लस 3 0x x प्लस 3 x प्लस 6 और यहाँ 1 1 1 लगा देने थे, यहाँ पे 1 1 1 लगा देने थे, इक्वल्स टू 0 करते तो यहाँ से भी आपका x का वैल्यू 1 आता और x का वैल्यू 1 आने से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। इस तरीके से भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। सेवन्थ क्वेश्चन आपका था ITF का, सेवन्थ क्वेश्चन आपका था कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/√2, ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले कितने कोस का वैल्यू 1/2 होता है, तो आप बोलोगे π/3 का। साइन माइनस को बाहर फेंक देगा, ऑड फंक्शन है इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। और कितने साइन का वैल्यू 1/√2 होता है, तो आप बोलोगे π/4 का। एलसीएम आपका 12 आ जाता, ये इधर चला जाता 4π, ये इधर चला जाता -3π, 4 - 3π होता π/12 आंसर आ जाता और π/12 अपना ए ऑप्शन था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो डिफरेंशिएशन का था और उसके अंदर था अपने पास x² + y² और का होल स्क्वायर इक्वल्स टू xy और dy/dx अपने को फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। x² का 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो गई और फिर इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना था तो x² का 2x और y² का 2y और y का dy/dx हो जाता और इसका डिफरेंशिएशन u × v से होता। तो u × v से करते तो x को छोड़ा y का dy/dx हो जाता और y को छोड़ा x का 1 हो जाता। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेता, मैं 2 कॉमन ले लेता तो ये आपका क्या हो जाता, यहाँ पे 4 हो जाता। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना था, इस पूरे को x से किया तो 4x × x² + y² हो गया। ये 4 इससे होता तो ये पूरा का पूरा इससे होता तो 4 × y x² + y² और ये बन जाता dy/dx और इक्वल्स टू x dy/dx और प्लस y। अब इसके अंदर अपना आंसर जो था वो 4y इधर पॉजिटिव हो रहा है, उस साइड आंसर देता हूँ तो इसको मैं इधर ले आया तो 4y x² + y², ये वाला इधर आएगा तो -x और मैंने यहाँ dy/dx कॉमन ले लिया और इधर क्या होता, इधर y प्लस का रहता और ये वाला टर्म इधर आ जाता -4x x² + y² और ये इसके डिवाइड में चला जाता तो dy/dx इक्वल्स टू y - 4x × x² + y² और ये डिवाइड में आ जाता 4y × x² + y² -x। तो ये आपका y - 4x x² + y² और डिवाइड बाई 4y x² + y² -x। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। ये आपका 8th क्वेश्चन था। अब 9 क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। उन्होंने बोला है 9 के क्वेश्चन के अंदर ए मैट्रिक्स कैपिटल A इज both symmetric and skew symmetric। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बताना था जो सिमेट्रिक हो और स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर ही है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उनके अंदर 3.3 में। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित और इसका मतलब होता है विषम सममित। तो ऐसा मैट्रिक्स एक ही होता है, जैसे इसको आप कर भी सकते हो जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो। इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि इसका मतलब होता है A' = A और इसका मतलब होता है A' = -A। तो इसका आंसर होता है जीरो मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर के साथ, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाता, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर
मैट्रिक्स। ये अपना क्या हो जाता है, इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, वो डिस्कस करते हैं। 10 के अंदर क्या बोला है, एक्स कोई सेट है, एक्स कोई सेट है और उसके अंदर 1 2 3 है, और उसके अंदर उसने एक रिलेशन बोला है R इक्वल्स टू 1 3 2 2 और 3 2। उसने बोला था ये रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव बन जाना चाहिए और सिमेट्रिक बन जाना चाहिए, सिमेट्रिक के बन जाना चाहिए, तो सम्मित बन जाना चाहिए, समतुल्य बन जाना चाहिए और सम्मित बन जाना चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन था, तो सबसे पहले 1 1, इसमें 2 2 आ गया, एक तो आपको इसमें 1 1 ऐड करना था, एक 3 3 ऐड करना था, तो दो तो ये चीज़ें ऐड करनी थी। और उसके बाद में ये आपके ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी और डी के अंदर आ रहा है, लेकिन साथ में उसको अपने को क्या करना था, उल्टा भी करना था। तो 3 2 दे रखा है या 1 3 दे रखा है, 1 3 दे रखा है तो इसका उल्टा 3 1, और 3 2 दे रखा है तो इसका उल्टा 2 3 भी हो जाता, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाता। तो इससे ये आपका सी ऑप्शन में ये सारी चीज़ें दे रखी है, पूरा मिला के सी ऑप्शन में ये चीज़ें दे रखी है। ये चीज़ें अपने को इसके अंदर क्या करनी थी, ऐड करनी थी। ये 4 चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी है, वो आपको सी ऑप्शन में दे रखी थी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको 11 के क्वेश्चन के अंदर z इक्वल्स टू 2x प्लस वाई दे रखा था, और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और x लेस देन इक्वल्स टू 9, y ग्रेटर देन 0, और कंडीशन थी x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 14 दे रखा है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। ये x है, ये y है, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 लेके x को 0 किया तो y का वैल्यू 14 आ गया, और y को 0 किया तो x का वैल्यू 14 आ गया। LPP 12 के चैप्टर का क्वेश्चन था, तो 14 0 0 14 का मैंने ऐसे बना दिया, ये 14 0 है, ये 0 14 है। अब LPP क्या बोल रहा है कि x और y की जगह मैंने अगर दोनों जगह 0 किया तो ये बात ट्रू है, इसका मतलब इसका रीजन नीचे की तरफ आना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 किया तो x इक्वल्स टू वाई हो गया, और x इक्वल्स टू वाई की लाइन ये हो गई। इसके अंदर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ ले लेता, जैसे 2 0 ले लिया, 2 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि चेक कर लेते हैं। x की जगह 2 रखा, 2 रखते ही 2 माइनस 0 ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसके भी नीचे वाला एरिया होना चाहिए था। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट आंसर में हो सकता है, तो यहाँ से मैं इसका कॉर्नर पॉइंट निकाल लेता हूँ। x इक्वल्स टू वाई इसके अंदर रखा, तो ये y रखने से x इक्वल्स टू वाई रखने पे ये 2y इक्वल्स टू हो गया 14, और y का वैल्यू आ गया 7, और y का वैल्यू 7 इसके अंदर डालने से x का वैल्यू भी 7 आ गया, तो ये 0.77 है। ठीक है, अब आगे आते हैं, फिर 7 7 इंक्लूड होगा या नहीं होगा वो अपने से आंसर से पता चल जाएगा। उसके बाद में x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 यहाँ पे होगा, x इक्वल्स टू 3 यहाँ पे होगा, तो ये अब इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट रख दो, यहाँ का रख दूँ मैं 2 रख दिया। अब 2 रखने पे 2 रखा तो ये बात रोंग हो रही है, तो इधर वाला एरिया आएगा। अभी तक अपना ये एरिया है, मतलब ये नहीं है, ये वाला एरिया है अभी तक। फिर अगला जो कंडीशन था उसके अंदर उन्होंने बोला x लेस देन इक्वल्स टू 9। अब 9 x इक्वल्स टू 9 कहाँ बनेगा, x इक्वल्स टू 9 यहाँ बनेगा, जैसे ये x इक्वल्स टू 9 का बनेगा। अब 9 के ऊपर आपने यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे 4 4 ले लिया, 4 4 लिया, 4 4 इसके अंदर रखा, तो 4 रखने से ये बात राइट हो रही है। अब ये बात राइट हो रही है तो अपने पास जैसे इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अपन ने ले लिया, जैसे अपन इधर वाला ले लेते हैं, यहाँ 4 4 4 ले लिया, 4 4 लिया तो 4 4 यहाँ पे होगा। अगर 4 4 इस बात को राइट कर रहा है तो इस पॉइंट की तरफ होगा, अभी तक इतना हो रहा है। ठीक है, फिर y ग्रेटर मतलब ये वाला एरिया है, और इस वाले एरिया में 7 7 इंक्लूड है, इस वाले एरिया में 7 7 इंक्लूड है, 7 7 इंक्लूड है, इसका मतलब 7 7 ओनली बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 आपका है एफ एक्स इक्वल्स टू है ई टू पावर 3x माइनस ई टू पावर माइनस 5x अपॉन x, और ये x नॉट इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे k है और x इक्वल्स टू 0 है। ये कंटिन्यूस दे रखा है, क्या दे रखा है? कंटिन्यूस दे रखा है, तो k फाइंड करना था। तो सबसे पहले मैं x इसके अंदर इसका आर एच एल निकाल लेता हूँ, और आर एच एल के लिए x ग्रेटर देन 0 होता है और x इक्वल्स टू फिर फंक्शन क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और फंक्शन का वैल्यू हो गया ई टू पावर 3x माइनस ई टू पावर माइनस 5x अपॉन x का वैल्यू हो गया 0 प्लस h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 प्लस h का मतलब h पुट करना था, तो लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाता है 0, और ये बन जाता है ई टू पावर 3h और माइनस इसको मैं नीचे ले आता तो ई टू पावर प्लस 5h बन जाता और डिवाइड बाई h। अब एलसीएम लेता तो ये यहाँ चला जाता और ये बन जाता ई टू पावर 8h माइनस 1 अपॉन ई टू पावर 5h, और ये h बन जाता और लिमिट h टेंडिंग टू 0 होती। अब एक फॉर्मूला होता है ई टू पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो और यहाँ पे ई टू पावर x माइनस 1 अपॉन x हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। अगर यहाँ पे 5x होता है तो यहाँ नीचे भी 5x ही होना चाहिए, तभी इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से 8h माइनस 1 आ रहा है तो नीचे 8h बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर दिया, तो इतने का वैल्यू 1 हो गया और बाकी में मैंने लिमिट पुट करी, ये तो 8 बन गया। h की जगह 0 पुट करते ही ई की पावर 0 का वैल्यू 1 तो 8 आ गया। अब ये जो आर एच एल है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल हो जाती है। वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पे जो है आर एच एल 8 है और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है k है, तो ये अपना आंसर यहाँ से k आ जाता और k आने से अपना ऑप्शन डी राइट हो जाता है। इसमें डी के आंसर में 8 दे रखा है, तो ये अपना इस तरीके से राइट हो जाता। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थर्टीन के क्वेश्चन के अंदर अपने को P दे रखा था, P मैट्रिक्स दे रखा है और P मैट्रिक्स के अंदर ये 13 का क्वेश्चन है। P मैट्रिक्स के अंदर आपको दे रखा है 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3 और 3 2 4, और उसके बाद में बोला गया है कि Cij कोफैक्टर है। Cij क्या है? कोफैक्टर है। सेकंड है, तो अपने को इसके अंदर C31 इंटू C23 का वैल्यू निकालना था। तो C31 का मतलब हो गया थर्ड रो का फर्स्ट। अब थर्ड रो का फर्स्ट का मतलब ये गया, ये लेना था, ये लेने का मतलब ये बचता, तो ये अपने पास आता -1 2 2 -3। इन दोनों का सम इवन है, सम संख्या है, योग, तो यहाँ पे प्लस ही लगता। तो इसका सॉल्व करते तो ये 3 और ये इससे करते तो -4 हो जाता, तो ये अपने पास आ जाता -1, इसका वैल्यू -1 आ जाता डॉट। फिर C23 निकालना था। C23 का मतलब सेकंड रो का थर्ड मतलब ये लेना था, तो ये गया और ये गया, अपने पास बचता 1 -1 3 2, ये बचता। इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाता 2 और बीच में माइनस और ये +3 हो जाता, तो ये 5 आ जाता। लेकिन इन दोनों का सम ये ओड है, ओड होने का मतलब ये विषम हो गया। विषम होने का मतलब बाहर क्या लग जाएगा माइनस लगते ये -5 हो गया और इनका मल्टीप्लाई किया तो वो +5 आ गया। अब +5 अपने पास केवल ए ऑप्शन में था, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उसके बाद में अपन आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू पावर -x। इसको मैं फंक्शन बोल देता हूँ। फंक्शन आपका ये था और इसको चेक करना था डिक्रीजिंग कहाँ पे है, इसका इंटरवल निकालना था, अंतराल निकालना था। ये भी आपके चैप्टर नंबर 6.2 से था, 6.2 से। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एफ डेस एक्स किया, एफ डेस एक्स क्या होता, ई टू पावर -x को एच डी छोड़ा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता और एक्स स्क्वायर को छोड़ देता, ई टू पावर का ई टू पावर होता और -x का डिफ्रेंशिएशन -1 हो जाता। अब यहाँ से मेरे पास ई टू पावर -x और x कॉमन आ जाता, तो यहाँ से बचता 2 - x, एफ डेस एक्स बन गया।
अब एफ डेस एक्स को मेरे को क्या करना था, जीरो के इक्वल करना था। जीरो के इक्वल करता तो ई टू पावर माइनस एक्स जीरो हो जाता, एक्स जीरो हो जाता और टू माइनस एक्स जीरो हो जाता। आपको पता है ई की पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये कंडीशन फेल हो गई। यहाँ से एक्स का वैल्यू जीरो और यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ गया, टू। इनको मेरे को नंबर लाइन पे शो करना था, जीरो यहाँ पे होता, टू यहाँ पे होता और इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता। अब एक इंटरवल ये बन जाता, दूसरा ये बन जाता, तीसरा ये बन जाता। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो हो जाता, दूसरा जीरो टू टू हो जाता और तीसरा टू से इन्फिनिटी हो जाता। इसके अंदर मेरे को एफ डेस एक्स को चेक करना था। अब एफ डेस एक्स को इसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए अब माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक चेक कर रहा हूँ। अब माइनस इन्फिनिटी से जीरो का मतलब -5 पे चेक कर देता हूँ। ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो ये तो हो गया माइनस का, और -5 रखते ही -2 और +5 हो गया। मतलब ये आपका माइनस का हुआ और ये प्लस का हुआ। इसका मतलब ऑल ओवर नेगेटिव हो गया और नेगेटिव होते ही डिक्रीजिंग हो गया है। ठीक है, अब 0 से 2 के बीच में वैल्यू ले लिया मैंने 1 लेते ये तो 1 पॉजिटिव और 2 माइनस 1 ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होने का मतलब ये इंक्रीजिंग हो गया। फिर थर्ड 2 से इन्फिनिटी का मतलब 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लिया, 3 ले लिया, तो 3 लेते ये तो पॉजिटिव और 2 माइनस 3 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाता और नेगेटिव होते ही ये डिक्रीजिंग हो जाता। तो डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ हुआ, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, और दो आंसर आ रहे हैं तो बीच में यूनियन लगा देंगे, और 2 से इन्फिनिटी इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो गया। ये आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा था, ये ऑप्शन आ रहा था इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी जीरो यूनियन 2 से इन्फिनिटी, डी ऑप्शन आ रहा था। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका था r इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, और उसके बाद में कंडीशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। और इसके मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन के अंदर, इसके ऑप्शन के अंदर अपने पास जो था, इसके ऑप्शन के अंदर अपने पास जो था, ए ऑप्शन था 0 1 2, बी ऑप्शन था अपना -2 -1 0 1 2, और डी सी ऑप्शन था 0 -1 -2, और डी ऑप्शन अपना था -1 0 1। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना था, इस 4 को इधर लाना था। अब 4 को इधर लाता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4, और ये ऐसे बन जाता। अब एक्स वाई को जीरो करना था, एक्स वाई को जीरो करने से ये बनता। अब ये बनते ही ये कंडीशन क्या है, 0 -4 से ग्रेटर होता है, ट्रू है। ट्रू होती है तो ये सर्कल है, और सर्कल के इंटरनल पार्ट आंसर आ जाता। अगर ट्रू है तो इंटरनल, और फॉल्स होता तो आउटर पार्ट आ जाता। अब इंटरनल पार्ट में कौन कौन से आंसर हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ये अब इसके अंदर सारे हैं, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। इसके अंदर सारे ऑप्शन है, क्योंकि -2 भी रखोगे, -2 भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि सर्कल की रेडियस सेंटर क्या है 0 और रेडियस है 2, तो इसके अंदर ही सारे होंगे। तो ये सारे पॉइंट इसके अंदर होंगे, क्योंकि माइनस वाले इधर मिलेंगे आपको, माइनस वाले इधर मिलेंगे और प्लस वाले इधर मिलेंगे। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। इक्वल लगा हुआ तो ये यहाँ वाले भी लेने हैं आपको, अगर इक्वल नहीं होता तो ओनली अंदर वाले लेने होते, जिसमें सरफेस के भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका था, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको बोला था 5x प्लस के वाई इक्वल्स टू 5 है, और 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है, और उसने बोला था कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत, और संगत के लिए कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ए जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ, ये 5 हो गया, ये के हो गया, ये 3 और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब ये 0 नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसको इससे इंटू किया 15 और इसको इससे इंटू किया -3k नॉट इक्वल्स टू 0। 3k उधर चला गया तो 15 नॉट इक्वल्स टू 3k हो गया, और के ये 3 नीचे जाए तो के का वैल्यू 15/3 कितना हो जाता, 5 हो जाता। उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो 17 है।
17 का क्वेश्चन क्या है कि अपने पास कर्व दे रखा है। 17 के क्वेश्चन के अंदर कर्व दे रखा था और कर्व था y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, और अपने को टेंजेंट निकालनी थी, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी। और कहाँ निकालनी थी, इससे पीछे वाले का डी ऑप्शन हो जाता आंसर। और कहाँ निकालनी थी, जहाँ ये क्रॉस करती है, क्रॉस का मतलब कट करती है टू एक्स एक्सिस, ये अपना क्वेश्चन था। अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस को कट करती है तो वहाँ पे वाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एक्स एक्सिस को कट करेगी तो वहाँ पे वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। अगर वाई का वैल्यू जीरो होता है, ये अपनी कंडीशन थी। सबसे पहले अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अपने को स्लोप फाइंड आउट करनी थी, तो स्लोप के लिए मैं इसका पहले वाई का वैल्यू निकाल लेता, इसको नीचे ले जाता, टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन u अपॉन वी से होता, तो नीचे वाले का क्या हो जाता है, स्क्वायर, नीचे वाले को मैं एज इट इज छोड़ देता, 2 का 0 और x का 1 हो जाता, तो -1 माइनस फॉर्मूले का, और 2 माइनस एक्स को छोड़ देता, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाता। ठीक है, अब सुने, अब क्या है कि ये y को जीरो कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन में y को जीरो कर दिया तो ये पूरा मामला जीरो हो गया, और यहाँ से यहाँ y जीरो करते यहाँ तक जीरो हो गया, तो जीरो इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स हो गया, और x का वैल्यू क्या आ गया, 2, x का वैल्यू 2 आ गया, इसका मतलब अपने पास पॉइंट आ गया 2,0, तो 2,0 का मतलब y माइनस जीरो, और m मेरी निकली जाएगी तो x माइनस 2 हो जाता। अब m का वैल्यू निकालना था, m का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को x का वैल्यू 2 पुट करना था, 2 पुट करता तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, माइनस 5 हो जाता, और 2 माइनस 2 यहाँ जीरो हो जाता, तो ये तो टर्म खत्म ही हो जाता। यहाँ पे 2 रखते, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, इसको काट देता तो -1/5 आ जाती। अब ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी थी, तो ये सब्सटीट्यूट करते ये इधर इंटू होता तो 5y, और वो इधर इंटू होता तो माइनस से x और +2। अब यहाँ पे अपना क्या ऑप्शन दे रखा था उन्होंने, इक्वल्स टू में 2 दे रखा था, इस x को इधर ले आता, x + 5y इक्वल्स टू 2 हो जाता, तो x + 5y इक्वल्स टू 2 अपना कौन सा ऑप्शन है, x + 5y इक्वल्स टू 2, ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। उसके बाद में अपने को क्वेश्चन नंबर 18 था, मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अपने पास 18 जो था वो मैट्रिक्स का था, और उसके अंदर लिखा हुआ है 3c + 6, और यहाँ पे था a - d, और ये था a + d, और ये था 2 - 3b, और इक्वल्स टू में अपने को दे रखा था उन्होंने 12, 2 - 8 - 4, और ये दोनों इक्वल थी, और अपने को फाइंड करना था, इसके अंदर फाइंड करना था ab - cd। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन को कैसे करना था, अपने को कंपैरिजन से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाता, 3c + 6 इक्वल्स टू 12 हो जाता, यहाँ से 3c इक्वल्स टू ये इधर जाता तो 6, और c का वैल्यू अपने को मिल जाता 2। उसके बाद में सेकंड को a - d किसके इक्वल हो जाता, सेकंड के इक्वल हो जाता, थर्ड के इक्वल हो जाता, a + d इक्वल्स टू -8 हो जाता, यहाँ से मैं इन दोनों को ऐड कर देता, ये कट जाता, 2a इक्वल्स टू -6 होता, और a का वैल्यू अपने पास आ जाता -3। अब a का वैल्यू मेरे को -3 फर्स्ट इक्वेशन के अंदर या सेकंड में डाल दो, a का वैल्यू -3 डाला तो -3 + d इक्वल्स टू -8, ये उधर जाता, और d का वैल्यू आ जाता -5। अब अपने पास बारी थी लास्ट कंडीशन की, तो 2 - 3b इक्वल्स टू -4 होता। अब यहाँ से 3b जो है उसको मैं उधर ले गया, और 4 को इधर ले आया 6, और b का वैल्यू अपने पास हो जाता है यहाँ से अपने पास 2 हो जाता, b का वैल्यू कितना हो जाता 2। तो a b c d के वैल्यू इसके अंदर डालने थे, a इंटू बी करना था, a इंटू बी करते तो ये बनता -6, बीच में माइनस, फिर c इंटू डी करते तो ये प्लस से 10 हो जाता, -10 तो +10 हो जाता, तो अपना आंसर 4 आ जाता, और 4 इसके अंदर ए ऑप्शन में था, तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं 19 के अंदर, जो आईटीएफ का क्वेश्चन था। नाइनटीन का क्वेश्चन अपने पास था tan 9 π/8 था,
तो सबसे पहले इसको अगर मैं काट देता तो अपना आंसर आ जाता 9π/8, लेकिन 10 का इंटरवल होता है -π/2 से +π/2। अब π/8 का मतलब होता है 22.5, 22.5 को अगर मैं 9 से इंटू कर देता तो वो 90 से ऊपर चला जाता। इसका मतलब इसको मैं काट नहीं सकता था, इसको प्रिंसिपल वैल्यू में ये बिलोंग नहीं कर रहा था, इसलिए मैं इसको क्वाड्रेंट लगा रहा हूँ 10। 10 के अंदर π/8 को एज इट इज लिख देता और यहाँ पाई लगाता। अगर मैं प्लस करता हूँ तो 8π और पाई 9π बन गए। ये थर्ड क्वाड्रेंट अप्लाई हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये tan इनवर्स है ही। थर्ड क्वाड्रेंट 10π + थीटा, tan थीटा ही होता है, तो 10π/8 हो गया। अब मैं इसको अगर काटता हूँ तो मेरे पास आंसर आ गया π/8। π/8 का मतलब 22.5, 22.5 -90 से 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब π/8 आंसर राइट था। और π/8 का मतलब ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 था अपने पास P इक्वल्स टू था अपने पास 3 4 -1 2 0 1, और यहाँ पे Q का ट्रांसपोज उन्होंने दे रखा था, वो था -1 2 1 और 1 2 3। उसके बाद में उसने पूछा था P - Q करो, P - Q। अब सबसे पहले Q निकालने के लिए Q ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज कर देता तो मेरे पास Q आ जाता, और Q कितना आता, इसका ट्रांसपोज करता तो ये ऐसे घूम जाता -1 2 1, और ये भी ऐसे घूम जाता तो 1 2 3। अब मेरे को P - Q करना था, तो P का वैल्यू कितना था 3 4 -1 2 0 1, और -Q करना था तो -1 1 2 2 और 1 3। अब माइनस कर देते हैं तो 3 और ये +1 होके 4 हो जाता, 4 - 1 3 हो जाता, -1 -2 -3 हो जाता, 2 - 2 0 हो जाता, 0 - 1 -1 हो जाता, 1 - 3 -2 हो जाता। तो ये जो आंसर था वो बी ऑप्शन में था 4 3 -3 0 -1 -2। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। अब सेक्शन बी के अंदर आ जाते हैं। सेक्शन बी के अंदर पहुंचते हैं। ट्वेंटी 21 के क्वेश्चन से सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी के अंदर 21 का क्वेश्चन आपको दे रखा था, f(x) = 2x³ -15x² और +36x + 6 इज इंक्रीजिंग अपने को इंक्रीजिंग दे रखा था, और उसके अंदर अपने से इंटरवल पूछा था किस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले अपने को डिफ्रेंशिएशन करना था। ये 6 के चैप्टर का 6.2 का क्वेश्चन है। f(x) किया तो 3 आगे आ गया 6x², एक पावर कम हो गई 2 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई 30x, और x का 1 हो गया तो 36, और जिसके साथ x नहीं है उसका 0 हो गया। अब यहाँ से मेरे को f(x) = 6 कॉमन ले लेता तो x² - 5x और +6 हो जाता। अब यहाँ से मैं फैक्टर कर देता हूँ, फैक्टर करूँगा तो 6 और ये बन गए x - 2 और x - 3 बन गए, ये फैक्टर बन गए। फैक्टर बनने के बाद में मेरे को f(x) को 0 के इक्वल करना था। 0 के इक्वल करता तो 6 तो खत्म हो जाता, और x - 2 0 होता तो x का वैल्यू 2 आ जाता, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाता 3 आ जाता, x का वैल्यू 3 और 2 आ जाता। इनको मैं नंबर लाइन पे डालता, नंबर लाइन होती है -∞ से +∞, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब इंटरवल बन गया एक ये एक ये एक ये, एक तो -∞ से 2 हुआ, एक 2 से 3 हुआ, एक 3 से ∞ हुआ। इसके अंदर अपने को f(x) को चेक करना था। f(x) कैसा होने वाला था वो अपने को इसके अंदर क्या करना था, चेक करना था। ठीक है, अब ये 6 तो पॉजिटिव है, इससे कोई मतलब नहीं, इस ब्रैकेट में आ जाता हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो -∞ से 2 के बीच में 0 भी आता है, 0 रखते हैं, 0 - 2 नेगेटिव, और 0 - 3 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग है इसके अंदर। फिर इसके अंदर चेक करना था 2 से 3 के बीच में 2.5 होता है, 2.5 - 2 कैसा हो जाता पॉजिटिव, और 2.5 - 3 कैसा हो जाता नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग बन जाता। अब इसके अंदर 3 से ∞ के बीच में कोई वैल्यू बोलो, 4 बोल दो, तो 4 - 2 बनता पॉजिटिव, और 4 - 3 कैसा बनता पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन जाता पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग इन दो मामलों में हो गया। तो अपना आंसर क्या हो गया, -∞ से 2 और यूनियन लगा देंगे 3 से ∞। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन था वो मैं चेक कर लेता हूँ। ये आपका ऑप्शन था ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ब्रैकेट भी इस तरीके के इस्तेमाल करने थे आपको, तो ये ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। फिर 22 के क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं।
22 का क्वेश्चन था आपका x इक्वल्स टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इक्वल्स टू था 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा और आपको dy बाई डी एक्स निकालना था। सबसे पहले मैं dy बाई डी थीटा निकाल देता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये बनेगा dy बाई डी थीटा और ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा का cos थीटा और माइनस साइन का हो जाएगा कॉस, एंगल सेम 2 थीटा का 2 आगे आ जाएगा। ऐसे इसका डिफ्रेंशिएशन इसके नीचे ही लगा देता हूँ डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये क्या होता 2 cos थीटा का हो जाता माइनस साइन थीटा और माइनस कोस का हो जाता माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाता साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 आगे आ जाता। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके काट देता, 2 कॉमन आ जाता तो ये ऐसे बन जाता और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाता तो ये माइनस तो पहुँच जाता अंदर और ये 2 यहाँ से यहाँ बाहर आ जाता, ये कट जाता। तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो आता वो ये आता। लेकिन मैथ्स में एक रूल होता है कि माइनस वाले को पहले नहीं लिखते, तो यहाँ से अपना आंसर आता कोस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और पहले इसमें साइन 2 थीटा को लिख देते और फिर माइनस साइन थीटा को लिख देते। तो ये आपका कोस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और फिर साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता करेक्ट हो जाता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर 23 है, अपने को डोमेन निकालना था, डोमेन प्रांत। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 3 था, 2x माइनस 3। अब कोस इनवर्स में कोई भी बैठता है तो वो वैल्यू हमेशा क्या होता है -1 से 1 के बीच में होता है। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में जो भी बैठेगा वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को x का वैल्यू निकालना था तो मेरे को इसमें +3 कर देना था, तीनों साइड +3 कर देता तो ये आपका क्या बन जाता 2 और ये बन जाता 2x और ये क्या बन जाता 4। अब x निकालना था तो 2 का डिवाइड करता तो क्या बनता, ये 2 कैंसिल हो जाता, ये 1 से x का वैल्यू कहाँ तक चला जाता 2, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाता क्लोज इंटरवल 1 से 2। अब 1 से 2 क्लोज इंटरवल के अंदर जो आंसर हो रहा था वही अपना राइट था, तो डी ऑप्शन में ऐसा हो रहा था, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो गया करेक्ट हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाता हूँ। ट्वेंटी फोर के अंदर अपने पास है 24 के क्वेश्चन में a इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे रखा था AIJ के फॉर्मेट में और वो 3x3 का था। तो पहले मैं 3x3 का मैट्रिक्स बना देता हूँ यहाँ पे और उसके लिए कुछ कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी, 3x3 का बना दूँ, A11 A12 A13 फिर A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33। इसके अंदर पहला वैल्यू i का होता है, दूसरा वैल्यू j का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका मैट्रिक्स बन गया था। इसके बाद में उसके पास केस था कि AIJ के लिए उसने कुछ कंडीशन दी थी। AIJ इक्वल्स टू उन्होंने बोला था 2i + 3j है और ये कब है जब i > j है। और दूसरी कंडीशन थी इसका वैल्यू 5 था जब i = j था और थर्ड कंडीशन थी इसका वैल्यू 3i - 2j था जब i का वैल्यू > j था। ये अपने पास कंडीशन थी। तो सबसे पहले i = j, i और j सेम है, सेम इसमें और इसमें है, तो यहाँ पे तो वैल्यू क्या बन जाता 5 बन जाता, तीनों में ये 5 बन जाता यहाँ पे, है ना। अब ये i है और ये j है। अब यहाँ j बड़ा है, इसका मतलब इसमें भी j बड़ा है, इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है, इन तीनों में j बड़ा है। अब j बड़ा है तो आपका आंसर इससे निकलता तो i का वैल्यू 1 पुट करते, 2 × 1 2 और j का वैल्यू 2 करते तो 2 × 3 6 हो जाता। तो ये आपका बन जाता यहाँ पे 8। i का वैल्यू ये है, j का वैल्यू है, i का वैल्यू 1 करते तो 2 और j का 3 करते तो ये बन जाता 9 और ये बन जाता यहाँ पे 11। फिर i का वैल्यू 2 करना था तो 2 × 2 = 4 हो जाता और j का वैल्यू 3 करना था, 3 इसमें करते तो 9 हो जाता, तो ये आपका बन जाता 13। ठीक है, अब ये जो है इनके अंदर i है ना बड़ा है, इन तीनों में क्या है i बड़ा है, तो नीचे वाला फॉर्मेशन यूज़ करता मैं। अब नीचे वाला फॉर्मेशन यूज़ करता हूँ तो i का वैल्यू 2 पुट किया तो 6 और j का 1 किया तो -2, तो ये आपका बनता 4 और i का वैल्यू 3 पुट किया तो क्या बन जाता 9 और j का वैल्यू 1 पुट करते 2, ये बनता आपका 7 और i
आई का वैल्यू 3 पुट करते तो 9 और जे का वैल्यू 2 पुट करते तो 4, तो ये आपका बन जाता 5। अब उसने पता है क्या बोला था, सारा मैट्रिक्स फॉर्म हो चुका है। अब सारा मैट्रिक्स फॉर्म होने के बाद में उसका क्वेश्चन था कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए विच आर मोर देन 5, 5 से बड़े कौन कौन है। अब 5 से बड़े कौन कौन थे, 5 से बड़ा एक तो ये था, एक ये था, एक ये था और एक ये था, ये इतने ही 5 से बड़े थे। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट 5 से बड़े थे, तो 4 एलिमेंट जिसके अंदर है बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता, राइट हो जाता। कौन से 5 से बड़े हैं, 5 से बड़े कौन कौन है, उनके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया है, वो अपने आंसर होते हैं। तो कितने एलिमेंट बनते हैं, 4 एलिमेंट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 था। 25 का क्वेश्चन अपने पास था एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास था के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, और यहाँ पे 3 था, और यहाँ x नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 था, और यहाँ पे x इक्वल्स टू पाई बाई 2 था। तो इसके अंदर अपने को ये कंटिन्यूस दे रखा था, कंटिन्यूस था, और यहाँ से k का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना था। ये NCERT में 5.1 में 26 का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ पाई बाई 2 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना दे रखा है 3, तो ये अपना 3 हो जाता। फिर अपने को क्या निकालना था, RHL का मतलब होता है x ग्रेटर देन होता है पाई बाई 2 से, तो ये बनता है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस बन जाता। और पाई बाई 2 प्लस बनने के बाद में अपना पाई बाई 2 से बड़ा या छोटा यही है, तो ये अपना फंक्शन काम आता है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x बन जाता। और x का वैल्यू अपन क्या लेते हैं, पाई बाई 2 प्लस h लेते हैं, और h टेंडिंग टू कितना हो जाता है 0, तो यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 बनता, और k cos पाई बाई 2 प्लस h हो जाता, और डिवाइड बाई पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच। अब के कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है, साइन एच हो गया, और इसको अंदर इंटू किया तो पाई, ये 2 से इंटू हुआ तो माइनस 2 से 2 कट गया पाई, और ये बन गया माइनस 2h, तो ये पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कट गया। साइन एच अपॉन एच का वैल्यू क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 की कंडीशन में 1 होता है। तो अपने पास क्या बच गया, k बाई 2, ये माइनस कट ही गया, ध्यान रखना k बाई 2 बचा, और k बाई 2 जो आया है उसको मेरे को किसके इक्वल करना था, फंक्शन के, तो 2 इधर चला जाता, तो k का वैल्यू अपने पास कितना आ जाता, 6, और 6 अपना इसके अंदर सी ऑप्शन में हो रहा था, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करते हैं। ट्वेंटी सिक्स का क्वेश्चन जो है वो आपके पास x इक्वल्स टू है 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0, और उसके बाद में अपने को फाइंड करना था इसके अंदर अपने को वैल्यू फाइंड करना था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का, और ऑप्शन के अंदर इसके अंदर दे रखा था ए ऑप्शन में 2i, बी ऑप्शन में अपने पास था 3i, सी ऑप्शन था i, और डी ऑप्शन था 5i। ये अपने को ऑप्शन दे रखे थे। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालता। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स हो जाता। एक्स का वैल्यू क्या है 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0, और इसको इसी से मल्टीप्लाई करता 0 1 1 और 1 0 1 और 1 1 0। अब मल्टीप्लाई कैसे करते, फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से हो गया, सेकंड से हो गया, थर्ड से मल्टीप्लाई हो गया, तो अपने पास 2 आ गया। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से हुआ तो 0, सेकंड पे हुआ 0, थर्ड से हुआ तो 1 आ गया। ऐसे ही फर्स्ट थर्ड कॉलम को करते तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई 0, सेकंड से हुआ तो 1, थर्ड से हुआ तो 0, यहाँ पे भी 1 आ जाता। सेकंड कॉलम में आते, सेकंड रो में आते, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 0, सेकंड एलिमेंट सेकंड से 0, 1 1 से हुआ तो 1, फिर इससे करते तो ये 1 ये 0 और ये 1, ये बन जाता आपका 2, ये 1 ये 0 और ये 0, ये 1 बन जाता। ऐसे इसको करते तो क्या बनता, ये 0 ये 1 और ये 0, ये 1 बनता। इसको इससे करते तो ये बनता 1 इंटू 1 1 1 जो 0 0, ये भी 0 तो 1, तो इसको इससे किया 1 और इसको इससे किया 2, और ये 0 हो गया 2, और ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया था। एक्स स्क्वायर में से किसको माइनस करना था, एक्स को माइनस करना था। एक्स आपका क्या था 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। अब माइनस करते तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से माइनस होता
2 माइनस 0 2, फिर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ 0 0 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचता 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये जो ब्रैकेट वाला है आपका आई का वैल्यू हो जाता, तो यहाँ से आपका आ जाता 2 इंटू आई। तो 2 इंटू आई, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट में आ जाते हैं। फिर 27 है। 27 के अंदर अपने पास है x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं तो x क्या हो जाता है, x का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर नेचुरल नंबर रख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर करते तो कितना हो जाता 4, फिर 3 का स्क्वायर करते तो 9, फिर 4 का स्क्वायर करते तो 16, फिर 5 का स्क्वायर करते तो 25, और ऐसे चलता जाता मामला। अब उसने क्या बोला है, कोई फंक्शन है f n से x में है और एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो फंक्शन अपना क्या था, एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अब सुनो, अब सबसे पहले 1 1 होता है क्या, 1 1 की कंडीशन होती है कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एक्स टू होता है। तो फंक्शन लिख दिया एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 लगाया, यहाँ पे 2 पावर से पावर कट गई क्योंकि डोमेन पॉजिटिव है। तो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आ गया, इसका मतलब ये 1 1 तो हो गया था, मतलब इंजेक्टिव हो गया, इंजेक्टिव तो हो गया था। उसके बाद में इसका रेंज क्या था, अगर नेचुरल नंबर रखता तो इसका रेंज आता 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखता तो 3 का स्क्वायर 9, 4 रखता तो 4 का स्क्वायर 16, और 5 रखता तो 5 का स्क्वायर 25, और ऐसे आगे चलता जाता। और यही आपका है ना कोडोमेन है, एक्स क्या है, कोडोमेन। अब रेंज और एक्स सेम हो जाते, रेंज किसके इक्वल हो जाता, कोडोमेन के। अगर रेंज और कोडोमेन सेम हो जाते तो फंक्शन कैसा हो जाता, ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव, और सर्जेक्टिव होने का मतलब दोनों चीज़ जिसमें हो गई उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो फंक्शन क्या हो जाता, बाइजेक्टिव हो जाता, और बाइजेक्टिव होने से आपका आंसर हो जाता डी करेक्ट हो जाता 27 में। फिर 28 के अंदर आ जाते हैं। ट्वेंटी एट के अंदर क्या था, 28 के अंदर अपने पास फिजिबल रीजन है लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसके अंदर कॉर्नर पॉइंट दे रखे थे, P दे रखा था 0.5, Q दे रखा था अपने पास 1.5, और R दे रखा था 4.2, और S दे रखा था 12.0। तो अपने को उसने बोला था मिनिमम वैल्यू Z की क्या होगी, Z अपने को दे रखा था 2x प्लस 5y। अब इसमें फर्स्ट वैल्यू x का है, दूसरा y का, इसके अंदर रखना था, मिनिमम कौन सा होता वो अपना आंसर हो जाता। ठीक है, तो x का 0 रखा तो ये 0, 5 रखा तो 25, z का वैल्यू 25 आया, x का 1 रखा तो 2, और ये 5 रखा तो 25, 27 आ जाता। फिर x का 2 रखते तो 8, और ये हो जाता 10, तो ये 18 हो जाता। फिर x का 2 रखते 24, और ये 0 हो जाता 24। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। अब मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू यहाँ से अपना 18 आ गया है, और वो कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, आर पॉइंट पे। तो आर पॉइंट सी ऑप्शन के अंदर है, तो सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट हो गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं 29। के अंदर अपने पास ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, एक्स क्यूब है। ये कर्व दे रखा था और पॉइंट दे रखा था, पॉइंट था अपने पास ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब, मतलब ये x1 y1 था। अपने को नॉर्मल का इक्वेशन निकालना था, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना था। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना था, डिफरेंशिएशन कर दूं, ये आगे आ जाएगा तो 2ay और y का dy/dx, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना था। एक्स क्यूब का कितना हो जाता, 3x स्क्वायर, तो dy/dx अपने पास क्या आ जाता, 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। तो m बन जाता, अगर मैं x और y का वैल्यू इसके अंदर रख देता तो 3/2a। x का वैल्यू कितना है,
ए एम स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर एम का पावर 4 और वाई का वैल्यू रख देता ए एम क्यूब। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो 3/2 ये कट जाता, एम आ जाती। तो यहाँ से इक्वेशन क्या होती है, ये एम आ गई तो एम डेज कितनी हो गई, एम डेज आपकी हो जाएगी -1/m। तो इसका उल्टा करना था और माइनस लगाना था। ये स्लोप आ गई है नॉर्मल की। तो इक्वेशन क्या होती है नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल्स टू एम डेज x माइनस x1 होती है। तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है ए एम क्यूब और एम डेज का वैल्यू आ गया -2/3m और x माइनस ए एम स्क्वायर हो जाता। ठीक है, अब अपने को क्या करना था, इसको इधर इंटू करते तो 3my, अपना इसी पैटर्न में आंसर था 3my और ये बन जाता -am का पावर 3am का पावर 4 और ये -2x और ये बन जाता +am स्क्वायर। अब अपना आंसर जो था वो जिधर x पॉजिटिव है उधर था, 2x इधर आ जाता, 3my था ही और फिर ये वाला माइनस का 3am का पावर 4 था, ये इधर आता तो -am स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बन जाता। तो ये इसमें जो दोनों है 2x + 3my और -3am का पावर 4 -am स्क्वायर, ये बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। 6 के चैप्टर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में 30 का डिस्कस करते हैं। थर्टी का क्वेश्चन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 है, ऑर्डर 3 है मतलब n3 है n। फिर उसने क्या बोला, 3 का मतलब 3/3 का है। डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू -3 दे रखा है। एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट पूछा है। एडजॉइंट a के डिटर्मिनेंट का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1। तो डिटर्मिनेंट का होगा -3 और की पावर n 3-1, 3-1 किया 2 -3 का स्क्वायर कितना हो जाता 9, सॉरी -5 है, ये वैल्यू -5 है। तो -5 का स्क्वायर करते तो वो आपका कितना हो जाता 25। अब 25 आपका है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाता करेक्ट हो जाता। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट a की पावर ऑर्डर -1 होता है। ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो n का वैल्यू 3 होगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 था। क्वेश्चन नंबर 31 था जो उसके अंदर अपने पास था tan इनवर्स और ये था √1 + x और -√1 - x डिवाइड बाय √1 + x और +√1 - x था। ये क्वेश्चन था। तो 1 - x और 1 + x किसी क्वेश्चन में आते हैं तो अपन x की जगह cos थीटा पुट कर देते हैं। मैं इसमें x इक्वल्स टू cos 2 थीटा पुट कर देता हूँ। NCERT का क्वेश्चन था। तो tan इनवर्स ये बन गया 1 + cos 2 थीटा और -1 - cos 2 थीटा और डिवाइड बाय 1 + cos 2 थीटा और +1 - cos 2 थीटा। अब 1 + cos 2000 बार वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 1 + cos का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर और 2 थीटा का हाफ थीटा हो जाएगा। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डिवाइड बाई इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 2 है। अब √2 कॉमन आ जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी और ये कट भी जाएगा और अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर का रूट cos थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर का रूट sin थीटा, इसका cos थीटा। वैसे तो मोड होता है मोड sin थीटा मोड cos थीटा, लेकिन कोई कंडीशन नहीं है तो सीधा ही काम में ले रहा हूँ क्योंकि sin स्क्वायर का रूट मोड sin थीटा होता है वैसे नॉर्मली और इसका sin थीटा। ये आने के बाद में मैं इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए इसमें डिवाइड कर दिया मैंने cos थीटा का। cos थीटा का यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ भी cos थीटा लग गया, यहाँ भी cos थीटा और यहाँ भी cos थीटा और यहाँ भी cos थीटा का डिवाइड हो गया, जिससे मामला 10 में कन्वर्ट हो जाए। तो इधर क्या बन गया tan इनवर्स, ये बन गया 1 - tan थीटा और डिवाइड बाय 1 + tan थीटा। अब इस वाले 1 को मैं tan π/4 लिख दूँगा, tan π/4 - tan थीटा और डिवाइड बाई इस 1 को एज इट इज इसके इंटू में 1 हो सकता है, इसके हर चीज़ के इंटू में 1 होता है। अब इस 1 को एज इट इज रख के इस 1 की जगह मैंने tan π/4 लिख दिया इस 1 की जगह और इंटू tan थीटा। तो ये बन गया tan A - tan B
अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए की जगह ये है और बी की जगह थीटा है, ये इससे कट गया तो पाई बाई 4 माइनस थीटा आंसर आ गया। थीटा का वैल्यू निकालने के लिए मैं कॉस को इधर लाया, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2 थीटा हो गया। अब 2 डिवाइड में आएगा तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया है। अब ये कौन से ऑप्शन में मैच होता है? ये आपका हो गया पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका सी ऑप्शन मैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 32 32 के अंदर अपने पास है ए इक्वल्स टू अपने पास है मैट्रिक्स में अल्फ़ा माइनस टू अल्फ़ा, और कंडीशन थी ए का क्यूब का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 125। तो अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना था। अगर डिटरमिनेंट के अंदर किसी ए की पावर दे रखी है किसी मैट्रिक्स की, तो ये पावर बाहर आ जाती है, मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये 3 उचक के उधर जाएगा तो 3 उधर जाएगा तो 125 की पावर 1/3 बन जाएगी, और इसको 125 को मैं 5 का पावर 3 लिख दूंगा और बाहर 1/3 है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से डिटरमिनेंट ए का वैल्यू मेरे पास 5 आ गया। अब डिटरमिनेंट ए यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये इससे इंटू हुआ तो अल्फा स्क्वायर और बीच में माइनस ए इससे इंटू हुआ तो -4 इक्वल्स टू 5 बन गया। अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो गया, तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया +-3। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया +-3। अल्फा का वैल्यू अपने पास +-3 ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाता हूँ 33 का क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। है y इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स x, और इसके लिए अपने को कुछ आंसर निकालना था डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करता dy/dx। साइन का क्या बन जाता कॉस, और ये एज इट इज रहता। फिर m साइन इनवर्स का करते तो m तो ऐसा कैसा साइन इनवर्स का हो जाता 1/√1 - x²। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है d2y/dx² के इंटू पे 1 - x² आ जाता है, तो इसको इधर अपने को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, जिससे अपने पास सहूलियत रहती है। 1 - x² dy/dx इक्वल्स टू m कॉस m साइन इनवर्स x बन गया। आंसर में ऐसा कुछ आ रहा है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। इसका डिफरेंशिएशन u इंटू वी से करते, इसको मैंने ऐसा कैसा छोड़ दिया dy/dx का d2y/dx² हो जाता, और dy/dx को छोड़ देता। रूट का क्या होता है इसका 1/2 रूट में जो भी मामला है वो ऐसा कैसा 1 का 0 होता है और x² का 2x होता है, लेकिन माइनस का इसलिए माइनस का 2x। ऐसे ही एम एज इट इज कोस का बन जाता माइनस साइन, और एंगल एज इट इज एम साइन इनवर्स एक्स, और m साइन इनवर्स का करते तो m तो आगे आ ही जाता, साइन इनवर्स का होता 1/√1 - x²। अब एलसीएम लेता तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता, और -x dy/dx, और एलसीएम आ जाता 1 - x², और ये -m²। ये आपका किसका वैल्यू बन गया y का, तो m² y/√1 - x²। ये इससे कट जाता है, इस माइनस वाले टर्म को मैं इधर ले आता तो ये इधर आके प्लस हो जाता, तो ये जिस ऑप्शन में आंसर आ रहा है वो अपना आंसर हो जाता। ये है 1 - x² और ये +m² - x dy/dx, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट में आ जाते हैं 34 में। आपका है
tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कितने tan का वैल्यू होता है, कितने tan का वैल्यू √3 होता है, तो ये π/3 का होता है, और माइनस कोट नेगेटिव होता है तो उसको पाई माइनस लिखा जाता है, और कितने कोट का वैल्यू माइनस √3 होता है, √3 होता है तो π/6 का। कोट नेगेटिव होता है तो पहले पाई माइनस करके फिर वैल्यू लिखते हैं, तो π/3। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लिया 6 पाई माइनस पाई 5 π/6, यहाँ पे एलसीएम 6 आ गया, ये इधर इंटू हुआ तो 2 पाई माइनस 5 पाई, तो ये आपका बन गया -3 π/6, इसको काट दिया तो अपना आ गया -π/2 इसका आंसर। फिर उसके बाद में मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन था 35 में आ जाता हूँ। थर्टी फाइव का क्वेश्चन आपका था कि अपने पास कोई फंक्शन दे रखा था x 1/x की पावर x, तो इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना था। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन कर देता। डिफरेंशिएशन सीधा नहीं हो सकता था, इसलिए मेरे को इसका लोग लेना पड़ता। लोग fx इक्वल्स टू क्या बन जाता, क्योंकि x की पावर में x आ रहा है इसलिए लोग तो लेना ज़रूरी था ही। अब लोग लेते ही लोग की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करता, लोग का होता 1/fx और fx का हो जाता f'(x). अब इसका u_v से करता, log 1/x को मैंने छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर प्लस x को छोड़ दिया, log का हो गया 1/1/x, तो ये x ऊपर पहुंच जाता, x² हो जाता, फिर 1/x का हो जाता -1/x²। अब जो f' ये इधर इंटू हो जाता, अब ये इंटू होता तो ये बनता आपका fx, और इस पूरे को मैं f' को 0 के इक्वल करता तो ये तो 0 हो ही जाता। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती log 1/x, ये कट जाता, -1 इक्वल्स टू 0, तो log 1/x इक्वल्स टू 1 हो जाता। एंटी लॉग लेता मैं तो ये एंटी लॉग लेते ही ऐसे बन जाता, तो यहाँ से 1/x इक्वल्स टू e बनता, और इसका उल्टा करता तो x का वैल्यू 1/e आ जाता। x का वैल्यू 1/e मेरे को फंक्शन में रखना था, तो x का वैल्यू अब x का वैल्यू इसके अंदर अपने को फंक्शन में रखना था। अब x का 1/e यहाँ रखता तो ये बनता e, और x की जगह 1/e, तो ये अपना आंसर इसके अंदर ट्रू हो जाता। फिर अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 में। 36 के अंदर आ जाते हैं। थर्टी सिक्स के अंदर अपने पास जो क्वेश्चन था, 36 के अंदर x इक्वल्स टू अपने पास है 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3, और यहाँ से अपने को इसके माइनर से, इसके उपसारणिक से क्या बनाना था, मैट्रिक्स बनाना था। तो सबके माइनर मेरे को निकाल लेने थे। माइनर कैसे निकलते, देखिए फर्स्ट का निकालना था तो उसको M11 बोलता, फिर M12 बोलता, फिर M13, फिर M21, M22, M23, फिर M31, M32, M33, बस इतना ही सॉल्व कर देते। फर्स्ट का माइनर निकालते तो ये बनता 4 माइनस, सीधा ही कर देता हूँ, ये हो गया 12, और बीच में माइनस वगैरह लगता नहीं है माइनर में कुछ भी, ये इससे इंटू होता तो -5, ये बन जाता 7। फिर सेकंड का करते तो ये हो जाता 9 + 10, तो ये हो जाता 19। थर्ड का करते तो ये हो जाता -3 और -8, तो ये -11 हो जाता। फिर अगले का करते ये 2 1 का करते तो ये होता -3 और +2, तो ये बनता -1। फिर अगले का करते तो ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, ये 3 और -4, 3 -4 -1 बन जाता। फिर अगले में करते 4 + 3 7 बन जाता। फिर इसको करते तो ये अपना 3 1 बड़ा करते तो ये गया, तो ये +5 -8 तो -3 बनता। फिर ये करते तो -5 -6 -11 बनता, और लास्ट वाला 4 और +3 7 बन जाता। तो ये अपने पास मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाता 7 19 -11, फिर -1 -1 7 -3 -11 7, ये जिस ऑप्शन में था वो अपना करेक्ट हो जाता।
719 719 -11 -1 7 -1 1 आ रहा है, -1 आ रहा है। M23 चेक कर लो, M23 का मतलब ये तो 4 प्लस M23, ये गया और ये गया, तो ये 1 और ये तो -1 और +2, तो यहाँ पे 1 बनता, 7 की जगह क्या आ रहा है 1, तो 1 और -3 -11 और 7, तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। ठीक है, उसके बाद में 37 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, R2R में था, R2R में था और fx इक्वल्स टू था 2 + x²। तो सबसे पहले 1 1 करना था इसको। अब 1 1 का मतलब होता है f(x1) इक्वल्स टू f(x2), तो फंक्शन लिखना था 2 + x² और इधर भी 2 + x², यहाँ 1 यहाँ पे 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2²। पावर से पावर, इवन पावर तभी कटेगी जब r यहाँ वाला पॉजिटिव हो, लेकिन r तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इसलिए पावर कटेगी नहीं, तो x1 नॉट इक्वल्स टू x2 हो जाएगा, नॉट 1 1 हो जाएगा। अब ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू, अब फंक्शन में स्क्वायर आ रहा है तो इसका आंसर मतलब रेंज क्या आती है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर आती, लेकिन कोडोमेन तो आ रहा है, तो कोडोमेन में तो नेगेटिव नंबर भी है, इसका मतलब कोडोमेन बड़ा हो गया, और कोडोमेन बड़ा होते ही फंक्शन क्या हो गया, नॉट ऑन टू हो गया, तो नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो इसका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फिर आप आ जाते हैं 38 के क्वेश्चन में। 38 का क्वेश्चन है LPP का। थर्टी एट के क्वेश्चन के अंदर फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट आपको दे रखे हैं। ए दे रखा है 0 10, बी दे रखा है 12 6, सी दे रखा है 20 0 20 और डी दे रखा है आपको, ओ दे रखा है 0 0 और जेड दे रखा है, यहाँ पे जेड का वैल्यू आपको दे रखा है 2x - y + 5। इसके अंदर एक कंडीशन ऑप्शन दे रखे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 40, फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू -5। सी ऑप्शन दे रखा है डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इज 35 एंड एटलीस्ट डी ऑप्शन है एटलीस्ट 2 कॉर्नर पॉइंट्स वैल्यू ऑफ z आर इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होता है चेक करते हैं। ये x है, ये y है, x और y का इसमें रखा तो यहाँ से z आपका क्या आ गया, 0 रखने थी 5 आ जाएगा, यहाँ से x का 20 रखा तो 40 और ये 0 हो गया तो 45 आ गया z का, x का 12 रखा तो 24 और -6 18 और 5 पे जो आपके 23 हो गए हैं। ठीक है, फिर ये रखा तो 0 और ये -10 + 5, तो z का वैल्यू आ गया -5, तो ये तो आया मिनिमम और ये आया मैक्सिमम। अब उसने मैक्सिमम में तो दे रखा है 40 और मिनिमम में दे रखा है -5, बी ऑप्शन में मिनिमम में -5 दे रखा है और अपना भी -5 आ रहा है, जिसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाता हूँ। $39 का क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू -4 इज ए रूट ऑफ एक सॉल्यूशन दे रखा है, रूट ऑफ किसका दे रखा है, x 2 3 और 1 x 1 और 3 2 x इक्वल्स टू 0 का रूट दे रखा है। तो इसको अपने को बाकी के 2 रूट का क्या करना है, बाकी के 2 रूट जो हैं वो उनका सम करना है, बाकी के जो 2 रूट हैं उनका योग करना है। तो सबसे पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करूँगा तो ये x ये गया और ये गया, x² -2 हो गया, फिर इसका साइन चेंज करना था, -2 ये गया और ये गया, ये x और ये -3 बन गया और +3 ये गया और ये गया, 2 - 3x इक्वल्स टू 0, तो ये बन गया x³ -2x + 6 + 6 - 9x इक्वल्स टू 0। तो x³
ये माइनस के 4x और 9x से माइनस के 13x और प्लस के 12 इक्वल्स टू 0 हो गई। अब इसका रूट एक -4 दे रखा है, तो -4 को इधर ले आओ तो x + 4 एक फैक्टर बन जाएगा। इसका एक अगर एक फैक्टर है तो इसका इसमें पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब डिवाइड कैसे करना है आपको देखें, x³ -13x + 12 के अंदर आपको x + 4 का डिवाइड करना है। अब इस x को किससे इंटू करूँ कि x³ बन जाए, तो x² से, तो ये बन गया x³ और प्लस 4x² को मैं दूर लिख देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, माइनस ये कैंसिल हो गया, -4x² -13x प्लस का 12। अब -4x² बनाना है तो x को किससे इंटू करना पड़ेगा, -4x से, तो -4x² और ये इससे हुआ तो ये बन गया -16x, तो ये बना प्लस हुआ और ये प्लस हुआ, ये कैंसिल हो गया तो ये 3x बचा और ये +12 बचा। तो इस x को किससे इंटू करेंगे, 3 से इंटू करते ही 3x + 12 हो जाएगा। इसका मतलब इधर मामला 0 हो गया। इसका मतलब ये है, ये अपना 2 रूट देगा। अब ये 2 रूट देगा तो इसको भी, ये भी क्या है, 0 के इक्वल है ही, क्योंकि बाहर वाला पहले वाला तो हो ही गया 0 के इक्वल। अब यहाँ से इसको 0 के इक्वल बनाना है केवल। अब इसको 0 के इक्वल करूँगा तो यहाँ से मेरे पास 2 वैल्यू आ जाएंगे x के, तो एक तो ये x, यहाँ x, तो मेरे पास एक तो -1 और एक -3 हो गया, -x -4x हो गया, तो x का वैल्यू 1 आ गया और x का वैल्यू क्या आ गया, 3। इन दोनों का सम किया, योग किया, तो वो कितना आ गया, 4। तो 4 जिस आंसर में आ रहा है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। तो 4 आपका आ रहा है ए ऑप्शन में, तो इसका ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। उसके बाद में 40 के क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। फोर्टी का जो क्वेश्चन है वो आपका है f(x) = 4x - 1/2 x²। इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालना था। तो सबसे पहले इसका और इंटरवल अपने को दे रखा था -2 और 9/2। तो इसका एब्सोल्यूट कैसे निकाला जाता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना था। सबसे पहले डिफरेंशिएशन 4x का 4 हो जाता, 2 आ गया जाता तो 2x। डिफरेंशिएशन को आपको 0 के इक्वल करना था, तो 4 - 2x = 0 हो जाता, 2x = 4 हो जाता और x का वैल्यू 2 आ जाता। एक तो x का वैल्यू आ गया, 2x के वैल्यू ये है, इन तीनों को फंक्शन के अंदर रखना था। तो फंक्शन में एक तो f -2 का वैल्यू निकालना था, एक f 9/2 का निकालना था, और एक जो वैल्यू आया बीच वाला, इसके बीच में ही होना चाहिए। इसके बीच में 9/2 का मतलब 4.5 होता है, 4.5 मतलब 2 इसके बीच में होता है, 4.5 के बीच में आता है, -2 और 4.5 के बीच में आएगा 2, इसलिए ये वैल्यू भी होगा। यहाँ से मैं इसको फंक्शन में रखूँगा, -2 रखा तो ये बन गया -8 और -2 का स्क्वायर बना 4, इसको काट दिया तो ये बन गया -2, तो -10। अब 9/2 रखा, 9/2 रखा तो 2 से 2 कटेगा तो ये हो गया 18 -1/2 और 9/2 का स्क्वायर 81/4 हो गया, 81/4 हो गया ना, ठीक है। अब ये इससे इंटू हो जाता, मतलब ये 8 हो गया। अब ये 8 इससे इंटू होगा तो ये आपका बन गया, ठीक है, और -81/8, तो ये आपके 40, ये इसमें से माइनस कर देते हैं अपन, तो 44 में से 81 करेंगे तो ये आ गया 3, और यहाँ से अपने पास ये बन गया 6 और /8। अब इसमें 8 का तो ये 7.9 के करीब आंसर आ जाएगा। f2 रखेंगे तो ये बन गया 8 -1/2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 4 हो गया, इसको मैंने काट दिया तो ये 2 हो गया। इसके अंदर अपने पास जो वैल्यू है 2 रखने पे अपना x क्रिटिकल वैल्यू 2 ही आता है क्या, इसको इससे सॉल्व, 2 ये x हो गया, यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू जो है x हुआ तो यहाँ से x का वैल्यू 4 आया है, क्रिटिकल वैल्यू 4 आया है। अब 4 रखेंगे तो ये हो गया 16 और ये 4 रखेंगे
तो ये भी 16, इसको काट देंगे तो 8, 16 माइनस 8 अपना 8 बच जाएगा। तो ये कम है, ये भी कम है, तो मैक्सिमम वैल्यू 8 है और मैक्सिमम वैल्यू 8 आपकी ऑप्शन नंबर ए में आ रही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है। 40 क्वेश्चन अपने हो गए। हम लास्ट सेक्शन सी में आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन और है इसमें। फोर्टी वन के अंदर आपका क्वेश्चन था, 41 का था। इसमें आपके पास एक स्पेयर है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। ये स्पेयर है और ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस आर है, स्मॉल आर। ये अपने को गिवन है और इसके अंदर एक सर्कल बना सिलेंडर कोन है। ये लो कोन बना दिया मैंने, ये लो, ठीक है। तो ये जो कोन है ये रेडियस है स्मॉल आर। अब मेरे को कोन का क्या करना है, कोन का मैक्सिमम सरफेस एरिया निकालना है। तो कोन का सरफेस एरिया होता है, मैक्सिमम सरफेस एरिया होता है, फंक्शन क्या बन गया, सरफेस एरिया थीटा में बनेगा। वैसे सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। The expression for the square of the curved surface area, curved surface find having maximum CSA, curved surface area है। तो ये इतना ही है, ठीक है। तो अपन इसको अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये आर कैपिटल ले ली मैंने और एल का वैल्यू जो होता है, एल का वैल्यू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब यहाँ से अपने पास जो है फंक्शन अपने को बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ये जो है ये आपकी क्या है, ये भी ये स्मॉल आर है और ये जो ऐसे मिला दिया और ये आपकी क्या है कैपिटल आर है जो कोन की रेडियस है। अब ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ से मैं कोस थीटा लगा दूंगा। कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो, तो कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल आर कोस थीटा। ऐसे इसको टी मान लेता हूँ तो साइन थीटा लगाता हूँ, साइन थीटा हो गया टी अपॉन आर, तो टी इक्वल्स टू बन गया आर साइन थीटा। और जो हाइट है वो क्या है स्मॉल आर प्लस टी, तो स्मॉल आर प्लस टी का वैल्यू आर साइन थीटा हो गया। तो यहाँ से एच का वैल्यू हो गया आर इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ये वैल्यू इसके अंदर रखने हैं अपने को। तो एफ थीटा बन गया पाई, स्मॉल आर का वैल्यू है अपने पास आर इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे ही इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, स्मॉल आर का है, स्मॉल आर का सॉरी स्मॉल आर का नहीं है ये स्मॉल कैपिटल आर का वैल्यू है अपने पास, कैपिटल आर का वैल्यू है आर कोस थीटा और इसके अंदर है आर कोस थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर, एच क्या है ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर और 1 प्लस साइन थीटा का भी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास ये बन गया पाई आर कोस थीटा, आर स्क्वायर बाहर आएगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा और अंदर बनेगा अंदर रूट में कोस स्क्वायर तो है ही, इसका स्क्वायर ओपन कर दूंगा साइन स्क्वायर बनेगा और एक 1 बनेगा, एक प्लस 2 साइन थीटा बनेगा। तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा और ये बन जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा का रूट। ये आपके पास बन चुका है। अब इसको मैं क्या है डिफ्रेंशिएशन करने से पहले एफ थीटा मान लेता हूँ। इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूँ तो भी वो क्या है मिनिमम है तो मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम रहेगा। और इसको मैं कैपिटल एफ थीटा मान लेता हूँ तो स्क्वायर करूँगा तो पाई स्क्वायर और ये आर का पावर 4 बन जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये 2 कॉमन ले लो चाहे तो आप, 2 बाहर रहेगा और ये रूट हट जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, एफ डेस थीटा क्या बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर का पावर 4, इसका डिफ्रेंशिएशन यू वी से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 का 0 साइन थीटा कॉस थीटा तो कॉस क्यूब थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को छोड़ दिया मैंने, कॉस स्क्वायर का होगा 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और
इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये 0 से जाके फिनिश हो जाएगा। यहाँ से cos थीटा 0 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि थीटा 90 हो जाएगा, ये थीटा 90 नहीं हो सकता है। यहाँ से अपने पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 से इंटू कर देंगे -2 साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर रख देंगे, तो ये बन जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। उधर ले जाएंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और +2 साइन थीटा -1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास साइन थीटा +1 और 3 साइन थीटा -1 अपनी कंडीशन बन जाएगी। तो साइन थीटा +1 है तो साइन थीटा इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थीटा तो 90 से छोटा होना चाहिए ना ये कोण में, वरना तो कोण बनेगा ही नहीं। तो यहाँ से साइन थीटा का इस ब्रैकेट से वैल्यू 1/3 आ जाएगा। साइन थीटा 1/3 है तो कोस थीटा हो जाएगा √8/3। अब इस क्वेश्चन में अपने से पूछा क्या गया है उस पर चर्चा करते हैं। तो उसने बोला है द एक्सप्रेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, द एक्सप्रेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के जो स्क्वायर का, स्क्वायर ये है ना, स्क्वायर इसके अंदर आपको कोस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू रखना था, तो ये बन जाता 2π² r⁴। कोस स्क्वायर करते तो 8/9 बनता और 1 + 1/3 बनता, तो ये बन जाता 4/3। ये 4/3 बन जाता, 4/3 बन जाता और 2π² इसके अंदर अपने पास इसको r और h के टर्म में ही चाहिए उसको, ये उसको r और h के टर्म में ही चाहिए। r और h के टर्म में अपन देख लेते हैं, पहले ये बना लेते हैं। ये बना लेंगे तो अपने पास आसानी रहेगी। ये हो गया 32 64/27 π² r⁴ बन गया। ठीक है, अब ये कौन से में मैच होगा वो अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसने r और h के टर्म में बोला है, तो यहाँ से मेरा h कितना आ जाएगा, 1 + 1/3 करूँगा तो मेरा बन जाएगा 4/3 r बन जाएगा ये तो। और h का वैल्यू जो होगा वो बनेगा, सॉरी h का तो बन गया, और इसका कैपिटल R का वैल्यू जो अपने पास होगा, कैपिटल R के टर्म में नहीं चाहिए उसको। तो मैं सपोज बी ऑप्शन करेक्ट करता हूँ, तो π² HR और 2RH + h² है, ये ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं। तो π² ये इसके अंदर रखा तो 4/3 r² बन गया, और ये क्या बना, ये यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा 8/3 r², और इसका स्क्वायर हो जाएगा 16/9 r² कॉमन होके π² 4/3 r⁴ बन जाएगा। और इसका LCM जो है अपने पास 9 आएगा, ये 3 से 24 हो जाएगा, और ये 3 से इंटू होके अपने पास बन जाएगा, नहीं ये तो 24, ये 16 ही रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया 24 और 16, ये 34 और 40 बन जाएगा। ये 40 बनने का मतलब ये नहीं बनेगा अपना ऑप्शन, तो ये अपना नहीं बना। अब इसमें 2RH - h² वाला देख लेते हैं, 2RH - h² वाला देख लेते हैं। अब ये माइनस करेंगे तो ये 24 और -16 करेंगे तो ये बन जाएगा 8 बनेगा, और उसके अंदर अपना आ रहा था 64, तो ये 64 इसमें भी नहीं बना है। h × r, h का वैल्यू 4/3 है, और ये आपका 34, इसमें अपना 64 बन रहा था, अब इसमें 64 बन रहा है, तो ये 64 जो है 2π² फिर r⁴ कोस स्क्वायर थीटा, तो 8/9 बन गया, और ये बन गया 4/3, तो 64 बन रहा है।
तो अपना आप देख लेते हैं, क्या पता सी ऑप्शन आ जाए। सी ऑप्शन देख लेते हैं, उसमें है 2 पाई स्क्वायर आर और 2r(h²- h³ है। तो 2 पाई स्क्वायर आर और h का वैल्यू है 4/3r। तो ये h² कॉमन ले लिया मैंने और 4/3r किया तो 16/9r बन गया। और यहाँ पे बना 2r और h का वैल्यू 4/3r बना। तो ये इधर गया तो ये बन गया 6r - 4r 2r/3, 2r/3 हो गया। तो ये 3264 पाई स्क्वायर और ये आपका r² r का पावर 4/27 बन गया। तो ये आपका सी ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। थोड़ा लेंदी हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें। ऑप्शन मैच हो गए उसमें। फिर 42 में आ जाते हैं। 42 के अंदर 42 का क्वेश्चन है, उसके अंदर z = है ax + 2by और उसने बोला है कंडीशन a एंड b सच दैट q और s के ऊपर मैक्सिमम है। मैक्सिमम q और s पे है। तो q कितना है आपका 3 5 और s कितना है 4 1। तो यहाँ से मैक्सिमम z कितना आ जाएगा, देखिए ये x है ये y है, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें। तो मैक्सिमम z आपका ये बनेगा 3a और 5 किया तो ये 10b। और यहाँ से मैक्सिमम z क्या आ जाएगा, अगर ये पुट करूँगा ये x और y तो ये बन जाएगा 4a और +2b। ये दोनों इक्वल होंगे तो 4 मैक्सिमम दोनों इक्वल होंगे, 4a + 2b = 3a + 10b हो जाएगा। अब यहाँ से जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है वो अपन देख लेते हैं। तो ये तो इधर आएगा तो a और ये इधर आएगा तो -8b = 0। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 43 के अंदर। अपने पास है 43 के अंदर है y² = 4x है और xy = c है। राइट एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं, राइट एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं। तो अपने को c का वैल्यू निकालना है। राइट एंगल पे कट करते हैं, कट कर रहे हैं तो राइट एंगल पे कट करते हैं तो m1 m2 = -1 होता है। लेकिन थोड़ा सा डायग्राम भी समझ लेते हैं। y² = 4x का डायग्राम ऐसा होता है पैराबोला, और xy = c का डायग्राम ऐसा होता है, इधर बनता है और इधर बनता है। इसका मतलब ये कट करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अपन करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कर दो तो 2y/dx = कितना हो गया, 4x का 4 हो गया। तो ये इससे कट गया 2 dy/dx = हो गया 2/y और यहाँ से x को छोड़ दिया, y का dy/dx हो गया और y को छोड़ दिया, x का 1 c का 0। तो x dy/dx = हो गया -y और dy/dx = बन गया -y/x। इसको m2 बोल दिया, इसको m1 बोल दिया। तो m1 × m2 = -1 में वैल्यू रखा तो 2/y × -y/x = -1। ये कट गया, y कट गया तो 2/x = 1 हो गया। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा, वो तरीका ये सुनिए। अब यहाँ से x का वैल्यू आ गया c/y। अब c/y जो है वो इसके अंदर रखेंगे, इसमें रखेंगे तो बनेगा y² या y का निकाल लेते हैं, y का निकालेंगे तो y = c/x हो गया। c/x इसमें रखा तो c²/x² बन गया 4x। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ये 2/y और ये -y/x। तो यहाँ से अपने पास
पहले तो अपन पॉइंट ही सॉल्व कर लेते हैं। उसने क्या बोला है, देन द वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू निकालना है। तो सी का वैल्यू निकालने से यहाँ से अपने पास एक्स का वैल्यू निकल गया ना, एक्स का 2 हो गया। अब एक्स का 2 जो है इसके अंदर रखा तो 2y इक्वल्स टू सी, और y का वैल्यू हो गया c/2। y का वैल्यू c/2 इसमें रखा तो c²/4 और x का 2 रखा तो 8, तो c² इक्वल्स टू हो गया 16 × 2 और c इक्वल्स टू बन गया ±4√2। लेकिन ये कट पॉइंट कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसके कारण केवल पॉजिटिव वैल्यू ही अपन इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और पॉजिटिव वैल्यू के कारण, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव होंगे तभी c पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है c का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, और c का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ए ऑप्शन में, तो ये आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। 44 में आ जाते हैं। के अंदर आपको क्या दे रखा है, x दे रखा है। x इक्वल्स टू है 2 0 0 0 3 0 और 0 0 4 दे रखा है। और उसने बोला है कि इन्वर्स निकालना है, एक्स इन्वर्स का फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ x। तो सबसे पहले x का डिटरमिनेंट सीधा ही निकल जाएगा। अगर बाकी जीरो है, केवल डायगोनल पे एलिमेंट है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 12 तो 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया। अब इस 24 का अगर आप इन सब में डिवाइड लगा देंगे, सॉरी 24 हो गया। 24 होने के बाद में अब इसको अपन कर ही लेते हैं। तो पहले इसका सीधा ही ट्रिक से निकालते हैं एडजॉइंट। 2 0 0 0 3 0 0 0 4। अब ये C1 है, ये आपका C2 है, तो 2 0 0 फिर 0 3 0 और फिर R1 R2 रिपीट कर दीजिए। 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3। अब फर्स्ट कॉलम को फिनिश करिए, बाकी एडजॉइंट ए का वैल्यू लिखने वाला हूँ। अब एडजॉइंट ए क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो। 12 - 0 12, फिर इसको सॉल्व कर लो 0, फिर इसको सॉल्व कर लो 0, डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। फिर इसको सॉल्व किया 0 - 0 0, फिर इसको सॉल्व किया 8 - 0 0, सॉरी 8, और फिर इसको सॉल्व किया 0 - 0 0, फिर इसको सॉल्व किया 0 - 0 0, 0 - 0 0 और 6 - 0 6। अब इन सब के अंदर अपने को 24 का डिवाइड करना है, तो 24 का सब में डिवाइड होगा तो अपने पास x इन्वर्स आ जाएगा। इसमें होगा तो 1/2, ये बाकी 0 0, इसमें 24 का होगा तो 1/3 और 0, और इसमें होगा तो 1/4। तो ये जिस ऑप्शन में आ रहा है वो आपका है डी। तो डी इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर 45 में है, फिर 45 का जो आपका है, 45 के अंदर आपको z दे रखा है, और z देने के बाद में एक डायग्राम दे रखा है, उसके अंदर कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट P तो दे रखा है 0 40, ओरिजिन दे रखा है 0 0, R पॉइंट दे रखा है 40 0 और Q पॉइंट है 30 20। तो आपको इसके अंदर वैल्यू डालना है x और y का। तो यहाँ से आपके पास z का वैल्यू होगा, अगर ये 0 रखा तो ये हो गया आपका 120, ये रखा तो 0 आया, ये रखा तो अपना आ गया 8, सॉरी 40 है, ये 40 है, तो ये हो गया z इक्वल्स टू 160, और ये रखा तो z इक्वल्स टू 120 प्लस 60, तो ये बन गया 180। अब उसने क्या बोला था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू r पे नहीं मिल रही है। फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एट q पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो q पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये बी ऑप्शन में आपकी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन केस स्टडी का है। केस स्टडी के क्वेश्चन के अंदर 46 में आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है।
जो आपका बन रहा है फंक्शन 1250 एच अपॉन प्लस 400 एच स्क्वायर से बन रहा है। फिर इसका मिनिमम वैल्यू शायद 1.5 निकलेगा 48 में, फिर 47 में, फिर 48 के अंदर जो आपका इसके अंदर हो जाएगा ए ऑप्शन, फिर 49 और 50 वाले में बी ऑप्शन है, और 49 भी आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो ये केस स्टडी पे था, इसको आप पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आप सबको देखें और शेयर करें।